नमस्कार। वैसे तो माहौल क्या है में मैं आपको सियासत की खबरें दिखाता हूं जिसमें आपको इंटरेस्ट भी बहुत आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी खबरों पर भी आप उदासीन हो जाते हैं कि इससे हमारा क्या मतलब, जानना नहीं चाहते हैं। लेकिन दरअसल देश में कोई भी संकट आता है वो हमारी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ा होता है। इन पिछले 2-3 दिनों से बहुत हल्ला है देश में कि कोयले का संकट है, बिजली की बहुत कमी हो सकती है। राज्यों के मुख्यमंत्री मोदी सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, मोदी सरकार भी हरकत में, मंत्रियों में बैठक हो रही है। आपने देखा बड़े अधिकारियों में बैठक हुई और सीधे पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय कोयले संकट पर सक्रिय हो चला है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी आपकी जिंदगी में क्या असर डालेगा, माहौल क्या है, मैं आज इसी पर बात होगी और बिल्कुल आम से लोगों से आम भाषा में मैं बात करूंगा। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कोयला मंडी चंदासी में हूं जो चंदौली में है और यहाँ कई राज्यों में जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ कोयला जाता है और तमाम ईंट भट्टों में जाता है। तो कैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद, सरसों के तेल की कीमतें बढ़ने के बाद बिजली के दरों के बढ़ने का खतरा सामने है और इसके अलावा सीमेंट, ईंट, पेपर ये सब महंगे हो सकते हैं अगर कोयले का संकट जल्दी खत्म नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों हुआ, पिछले कई सालों में ऐसा संकट देखा नहीं गया। इसकी वजह क्या है, कब तक इसका समाधान हो सकता है, इसका हमारी आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, माहौल क्या है, आज बिल्कुल अलग मुद्दे पर मैं कर रहा हूं और ये देखना और जानना आपके लिए ज़रूरी भी है। मैं चंदासी के उन लोगों से बात करता हूं जो पिछले 5 दशक से कोयले का व्यापार कर रहे हैं। इस मंडी के पहले अध्यक्ष हैं, इन्हीं से मैं बात करता हूँ। कब से आप कर रहे हैं कोयले का काम? सन 78 से कोयले का काम कर रहे हैं। और ऐसा कोयले का क्राइसिस नहीं, अभी तो इसके पहले तो हम कभी नहीं देखे थे कोयले का क्राइसिस। जो है ऐसी क्राइसिस ऐसी क्राइसिस नहीं देखे थे, ये पहली बार ऐसी क्राइसिस है। और इसकी वजह क्या है इसकी वजह तो जो प्रोडक्शन न होना, प्रोडक्शन हो, ये बरसात की वजह से प्रोडक्शन कम हो गया, जैसे जो है तो आज जो है तो महामारी बहुत मुश्किल में हैं लोग। कोयला क्या नाम है, महंगा बिक रहा है। जो विदेशों से कोयला आए थे तो उस पर जो है तो मार पड़ा है, वो 3 गुना पैसा बढ़ा दिए हैं, तो इससे जो तो परेशानी हो रही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत जो है उसमें 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। हिंदुस्तान में जो कोयले का उत्पादन होता है वो कहा यह जा रहा है कि कोरोना काल में उत्पादन बंद था, बाद में केंद्र सरकार ने हरी झंडी तो दी, लेकिन कोयला उत्पादक बहुत सारे राज्यों ने उस अनुपात में कोयले का उत्पादन नहीं किया। दूसरी बात यह है कि सितंबर के महीने में इस बार इतनी बारिश हुई कोयले के उत्पादन वाले राज्यों में कि माइंस से कोयला निकला तो, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। एक वजह केंद्र सरकार ये भी कहती है कि बहुत सारे राज्यों के ऊपर जो बकाया था उन्होंने पेमेंट भी नहीं किया। बहरहाल ये बीच बीच में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। आपका नाम क्या है? नरेश कुमार मित्तल। मित्तल साहब, मुझे ये बताइए, ये आपके यहाँ अमूमन ये इतनी बड़ी मंडी है, मुझे पता है कि आज के 20-30 साल पहले तक यहाँ 2-3 हज़ार ट्रक कोयला रोज आता था, अभी 1800 ट्रक आता था। इन दिनों कितना आ रहा है? इस टाइम 10%, 70-80 ट्रक बस, जो कि आज से 1 महीने पहले करीबन 700-800 ट्रक माल आ रहा था, जो कि ऑक्शन तेज होने की वजह से, इंपोर्ट ना होने की वजह से, पावर प्लांटों में कोयला कम होने की वजह से, वहाँ ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से यहाँ पे आवक बहुत कम है। जो मैं समझता हूँ जो आज से 2 महीने पहले 700-800 ट्रक माल आता था वो आज 70-80 पर आ गया है, जिससे कि यहाँ भुखमरी की पोजीशन हो गई है। और कोयले का रेट भी बढ़ गया हो? कोयले का रेट भी 4 गुना बढ़ गया है। आप लोग यहाँ से कहाँ सप्लाई करते हैं? यहाँ पे से पूरे पूर्वांचल में यूपी, पंजाब, राजस्थान, पूरे पश्चिम में कोयला जाता है, हरियाणा। वैसे तो ईंट भट्ठा जो इस इलाके में है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ईंट भट्टे में बहुत कोयले का उपयोग है, वो उसी पर निर्भर है। बहुत सारे उद्योग हैं जो कोयले पर निर्भर है। ईंट का अभी ईंट बनना शुरू तो हुई नहीं है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये क्राइसिस अगर ऐसे ही चल रही है तब तो ईंट का दाम बहुत बढ़ जाए, नया घर बनाने वाले तो परेशान हो जाए? ईंट का दाम बढ़ेगा, ईंट का दाम बढ़ेगा। अभी जो तो सरिया का दाम बढ़ा, जो है गिट्टी का दाम बढ़ा, बालू का दाम बढ़ा, सभी तो बढ़ा हुआ है। और जो तो ईंट का दाम अभी बढ़ा है और भी आगे बढ़ेगा जो है। और सीमेंट का भी बढ़ा है, सब तो बढ़ा हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है, जमीन की रिपोर्ट के हिसाब से, सरकारें और बैठ के और दिल्ली बम्बई की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, जमीन पर चंदासी में बैठ के आपको क्या लग रहा है ये क्राइसिस कब तक खत्म होगा? जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन होगा
और जो है तो जो एक्शन होता है वो तेज़ नहीं होगा, बहुत तेज़ एक्शन हो जाता है। एक्शन कम में हो तब जाकर के स्थिति यहाँ की आप रेट की बात कर रहे हैं ना? जी, रेट की बात कर रहे हैं। एक्शन जो है गवर्नमेंट कराती है, हम लोग कोयला लेते हैं अपने अपने हमने ट्रेडर्स सुना से। कि वो सरकारी रेट जिस पे आप लोग ले रहे थे उसमें 4 गुना तक की करीब नहीं, करीब 4 गुना का वो 8 गुना तक बढ़ गया है। जो रेट हम लोग को मिल रहा था उससे 8 गुना जो है तो बढ़ गया है। अब मैं आपको इस धंधे में, चूंकि ये लोग तो परंपरागत तौर पर पुराने तरीके से व्यापार करने वाले लोग हैं चंदासी में, कुछ नए लोग, पढ़े लिखे लोग, यंग लोग भी इस धंधे में आए हैं। आपका नाम क्या है? विवेक मित्तल। तो विवेक जी, आप मुझे बताइए, ये जो पूरी कोयले की क्राइसिस है, अगर आम आदमी को समझाना हो तो कैसे उसको बता सकते हैं? देखिए, मैं ये तो कह सकता हूँ कि इंपोर्ट करते हैं हम कोयला, हम सेकंड दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश हैं जो कोयला मंगाते हैं विदेशों से। हम दुनिया में चौथे सबसे बड़े उत्पादक हैं। हम अपना जो कोयला उत्पादन करते हैं उससे मीट आउट नहीं कर पाते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, कोई आम आदमी क्या समझे कोयले से उसकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? जी, इसके कई कारक हो गए हैं। इस बार क्या हुआ है कि पूरे केवल इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही बारिश अच्छी रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कोल का बहुत अच्छा नहीं हो पाया, चाहे वो हम इंडियन इस मार्केट में लें या ग्लोबली लें। उसकी वजह से क्या हुआ है कि इंपोर्टेड कोल पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा, चाहे वो यूएस से हो, इंडोनेशियन हो या ऑस्ट्रेलियन हो। उससे क्या हुआ, वहाँ के रेट 4 गुना तेज़ हुए हैं। वो असर हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी पड़ा, यहाँ पे भी माइनिंग में बहुत फ़र्क पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ के रेट भी कम से कम 7 से 8 गुना तेज़ हो गए हैं। इसका असर उसके बाद क्या हुआ, पावर प्लांटों में कोयला कम रहा, इसकी वजह से यहाँ पे कोल काफ़ी कम हुआ। इसका असर रेट पे सही पड़ा और इंडस्ट्रीज़ पे बहुत नुकसान हुआ है इसके चलते। चाहे वो आप सीमेंट ले लीजिए, लोहा ले लीजिए या पेपर ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए जो कि कोयला यूज़ कर रहे हैं, वो सारे ही प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं, जिससे कि लोगों की आम दिनचर्या में महंगाई आई है और शायद अफोर्ड के बाहर हो चुका है आज कई चीज़ें। और एक कहते हैं ना, एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। एक तो हम महंगाई से खुद ही बहुत परेशान हैं, हर चीज़ महंगी हुई जा रही है, आम आदमी परेशान है, बिल्कुल परेशान है। और ऐसे में जब त्यौहार हमारे सामने है, दशहरा हमारे सामने है, दिवाली हमारे सामने, आपको लगता है कि ये कोयले का असर इन त्योहारों पर महंगाई के समय पड़ेगा? मैं बिल्कुल आम सी बात पूछ रहा हूं। बिल्कुल पड़ेगा साहब, बिल्कुल पड़ेगा। इस क्या है कि कोयले से रिलेटेड भूतपूर्व चीज़ें जैसे कि आपका ईटा हो गया, सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, ये सभी महंगी हुई हैं, जिससे कि आम लोग जो कि घर बनाना चाह रहे हैं या अपने दिवाली के समय पे घर को फिर से सही करना चाह रहे हैं, उन पे बहुत भारी पड़ेगा। ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी महंगा चल रहा है, तो ये दो तरफा मार हो गई है आम जनता पे, और जो कि सही होनी चाहिए, लेकिन समय लगेगा इसको सही होने में। अच्छा, एक बात कहते हैं, जैसे जितना मैं जानता हूँ, जब ये लोग कहते हैं पावर प्लांट में 2 दिन का कोयला बचा है, 4 दिन का बचा है, 3 दिन का बचा, तो कई बार ना एक केओस, एक डर भी क्रिएट होता है। ऐसा तो है नहीं कि पावर प्लांट में महीने भर का कोयला रहता है, हमेशा हफ्ते 10 दिन का, 12 दिन का ऐसे ही रहता है। जी जी, इसको कैसे देखते हैं? डर बिल्कुल वाजिब है। अगर पावर प्लांट नहीं चलेंगे तो चौतरफा पैनिक तो होगा ही, और इसकी बहुत ज़रूरत है कि पावर प्लांट पे पूरा कोयला जाए। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि इसके अलावा जो अदर सेक्टर्स हैं जहाँ पे कोयला लगता है, उनको भी पहले की तरह कोयला पूरा जाए। इसको मैनेज करना पड़ेगा, समय लगेगा, लेकिन इसको मैनेज करवाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट से यही है कि इसको थोड़ा देखें। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी कोयले का काम करते हैं? जी। बड़ा उदास लग रहा है। कोयला वाले तो कहते हैं बहुत पैसा कमाते हैं। वक्त कोयले वाला का हालत खराब है, उदास नहीं रहेंगे तो कब फरहर रहेंगे वक्त। वक्त बुरा हाल है। अब आप देख लीजिए रूमों का, कमरे का हालत देखिए ना, कमरे देख लीजिए, आपको खुद ही अंदाज लग जाएगा, इससे ही अंदाज लग जाएगा, आपको कहने की जरूरत। जब हम छोटे छोटे थे या थोड़े बड़े भी हो गए थे, तो उस वक्त कहते थे कि 2 बिजनेस करने वालों के पास ही पैसा रहता है, एक शराब और दूसरा कोयले का। एक शराब और दूसरा कोयले का। हम लोग सोचते हैं कि सोनार का काम करने में बड़ा पैसा रहता है, लेकिन पहली बात सुनने चलिए। बहरहाल वो आपकी बात है, आप कह रहे हैं तो आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जाता था। आज उन्हीं लोगों से पूछिए ना, उस कहावत में कोई बदलाव आया कि नहीं आया। आज जो पहले कह रहे थे कि कोयले में और शराब में बड़ा पैसा है, शराब में तो सदा पैसा है, फालतू रहेगा और पिएगा आदमी, उधर रोज बिकेगी।
इसका क्या होगा? मेन जो ज़रूरत की चीज़ है, ये आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये बहुत सी चीज़ों पे असर डालेगा। ऐसा नहीं है कि छोटे को असर डालेगा, बड़े को नहीं डालेगा, सबको डालेगा। सबसे बड़ी बात, जो मध्यवर्गीय आदमी है, जो निचले स्तर का आदमी है, वो तो मर जाएगा। क्या मकान बनाएगा बेचारा? ऐसे ही मरा हुआ है। और जब इतना महंगा सामान बिक जाएगा, बिकेगा कोयले की क्राइसिस से, तो जाहिर सी बात है आदमी के जीवन पे बहुत गलत असर तो जाएगा ही। ये मंडी सब माल बेचने में इनका सबसे बड़ा किंग। माल बेचने वाले किंग है आप? नहीं, ऐसी कोई बात अरे नहीं है। यही आपके मंडी के लोग कह रहे हैं, तो चलिए किंग ही बता दीजिए। एशिया की ये सबसे बड़ी मंडी है, कभी थी ये? अभी भी है, नाम अभी भी आ रहा है, काम नहीं है, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी मंडी आज भी कही जाती है और ये खस्ते हालत पे है। आज जो बिडिंग करा के दो आदमी, आपको बता दे, रोक रहे हैं, हमारे पूर्वांचल में, बिहार में एक आदत सी भी है कि अगर हम किसी चीज को कहते हैं तो उसको एशिया में ही कहते हैं। बीएचयू एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, बीएचयू के डॉक्टर एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर, ये सबसे बड़ी मंडी। अभी भी जिसे आप कह रहे हैं, मतलब मिसाल नहीं है, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी अभी भी है और हो सकता रही इस जगह से ऑल इंडिया कोयला जाता है यहाँ से। इसी एक मंडी है कि इसीलिए तो आया कि इतनी बड़ी ऑल इंडिया, कोई ऐसा जगह, कोई सा प्रदेश नहीं जो यहाँ से कोयला न जाता हो। जब कश्मीर हो, पंजाब हो, चाहे आसाम हो, यहाँ तक के भी बिहार से कोयला आ रहा, फिर बिहार उल्टा यहाँ से बिहार कोयला जा रहा है। अभी सोचिए क्या हालत है कोयले की। इतनी बड़ी एशिया की मंडी खस्ते हाल में है, कोई यहाँ सुनवाई नहीं है। जो भी अभी दूसरी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि आपस में लड़ा के बिडिंग करा रहे हैं, जिससे कोई भी सौदा हो, वो जो बिडिंग है या जो प्राइस है उस पर नहीं, दो आदमी को लड़ा के बिडिंग कराई जा रही है, जो चीज़ पर नहीं। इसका असर चाय की दुकान पे, चाय भी है, नाश्ते की भी दुकान है, सब पे कोयला जाता है। पोड़ा वोड़ा जो भी बनता है ये चाय की दुकान पे भी है, नाश्ते की दुकान पे है, मीठा भी जाती है, उसका असर सब पे पड़ेगा। ये हालत एकदम हालत खस्ता है और गवर्नमेंट की पॉलिसी का आपस में लड़ा के रेट इतना ज़्यादा किया गया है। इसकी रीजन यही है। गवर्नमेंट भी बिजनेस खूब कर रही है। हाँ जी हाँ, गवर्नमेंट तो अलाना है, मतलब बेसुल साल की बिजनेस के आपस में लड़ा कर, सिर्फ आपस में दो आदमी को लड़ा कर जो बिडिंग आज हो रही है, ये लड़ा की बिडिंग की जा रही है, बोला जा रहा है उस पर। अच्छा, एक आप चूंकि इस मंडी को कब से यहाँ आप देखते हैं? हम सन 84-85 से। एक बात बताइए, मैं ऐसे चूंकि कोयले पर बात हो रही है तो मैं पूछ, एक जमाना था जब कोयले का जो व्यापार था, व्यवसाय था, इसमें माफियाओं का बड़ा वर्चस्व था, यहाँ से लेकर के धनबाद और दूसरी जगह। अब कहते हैं कि वो खत्म हो गया। एक कैसे खत्म हुआ, क्या हुआ? एशिया जहाँ रहा हुआ कोलोनी में रहा हुआ, यहाँ तो सिर्फ नाम था। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं प्रदेश कि जो कहाँ से कोई यहाँ आ जाए वहाँ शरण ले लेता है, और आप जाके कहीं शरण नहीं ले सकते। ये मंडी एशिया की है, ये चंदासी है किसी मंडी है, चाहे कोई पंजाब से आके काम कर ले, चाहे गुजरात से आके काम कर ले। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ किसी का मतलब कोई बच्चा से नाम था, लेकिन यहाँ किसी का भी नहीं चला। जब कोई माफिया है, किसी माफिया के यहाँ चलती ही नहीं थी। अगर माफिया की चलती तो यहाँ पंजाब से भी आके काम कर रहे हैं, राजस्थान से भी आके काम कर रहे हैं, यूपी की इधर तो लोग तो वही हैं, मतलब बाहर के भी लोग आके शरण ले रहे हैं। ऐसा आपकी बात से लग रहा है कि अभी भी आप डर रहे हैं। डर नहीं, सही, मुझे मालूम है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा फैसला हुआ, ऐसा कौन सा फैसला हुआ कि कोयले के बिजनेस से वो माफियागिरी खत्म हुई? कब हुआ, कैसे हुआ? जब से हमारी मनमोहन सरकार में मोन्टेक सिंह आए, उन्होंने जब से ये ऑक्शन सिस्टम यहाँ चालू करा इंडिया में कोयले का, उसके बाद जो आहिस्ता जहाँ भी जितना भी माफिया था वो सब खत्म हो गया। क्योंकि आम जनता को, आम ट्रेडर्स को, आम सबको उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ा। आपने बोली गवर्नमेंट से कोयला ले लिया, आपने डायरेक्ट कोयला मंगाना शुरू कर दिया। उससे किसी को ये भी नहीं पता कि कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा, उसमें पर्दा भी रहता था। जब से ही कोयले में बहुत बड़ी राहत लोगों को महसूस हुई, जब से ये ऑक्शन सिस्टम चला है। अब ये माफिया राज खत्म बिल्कुल एकदम एक पैसे का कोई कहे कि माफिया राज है, ऐसा कोई किसी किस्म का कोई माफिया राज। मैंने तो सोचा इधर की यूपी सरकार ने कुछ ऐसा किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब से योगी जी आए हैं, जब से व्यापारी सुखी है। नोटबंदी लग गई, व्यापारी इसके वजह से टूट गई, और जीएसटी लगा दी इसके वजह से टूट गई। और पेट्रोल डीजल के दाम आप बढ़ाएंगे तो उसकी जो मालियत जो लगेगी तो वो तो जो कोयले पे ही जब जाएगी, कोयले पे जब जाएगी तो सभी प्लांटेड पे जाएंगे, तो वो तो महंगाई तो बढ़ेगी। जब पेट्रोल आप इतना महंगा कर देंगे, डीजल इतना महंगा, और फिर जीएसटी भी हम ही लोग को देना है, और क्या नाम है, जो वन विभाग में सब कटता है सब देना है, तो सब टैक्स लगेगी तो सब पे जाएगा, यूनिटी तो सब पे महंगा होगा।
इसीलिए सरकार इस समय जो महंगाई की हुई है उसको महंगाई को कम करे, सभी प्लांट सही हो जाए, बिजनेस भी सही हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट भी चले। इससे 3-4 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं, व्यापारी से लेके लेबर से लेके सब कुछ जुड़े हुए हैं। इससे किसी कम से कम 4 लोग का परिवार घर चलता है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, ये इतना 1000 ट्रक कोयला आता था तो यहाँ तो दिख नहीं रहा, तो 70-80 ट्रक आ रहा। बस उतना ही आ रहा है करीब 10 साल से। हाँ, ऑन डायरेक्ट लोडिंग ज़्यादा चालू हो गई, कोल्ड्री से डायरेक्ट माल ज़्यादा जा रहा है प्लांटों में। तो आप क्या मानते हैं कि ये क्राइसिस में कहीं सरकार की भूमिका को भी आप देखते हैं कि इस समय रहते? इंटरनेशनल मार्केट तेज है, इंटरनेशनल मार्केट काफ़ी तेज है, लेकिन यहाँ भी तो उत्पादन कम है। बस ड्यू टू रेन, बारिश के कारण उत्पादन कम हुआ है, नहीं तो उत्पादन चालू हो रहा है, अब बढ़ जाएगा उत्पादन। तो बहुत ज़्यादा अपने यहाँ ओपन कास्ट कोल्ड्रियाँ ज़्यादा है, जो कि अंडरग्राउंड ना हो के उसमें कोल्ड्री में पानी बढ़ जाता है। हाँ, वो मैं जानता हूँ। हाँ, उसी कारण ये प्रोडक्शन कम हुआ है। अब बारिश रुक जाएगी तो चालू हो जाएगा। तो आपको लगता है ये क्राइसिस आने वाले कुछ दिनों में सॉल्व हो जाएगा? क्राइसिस तो सॉल्व हो सकती है, पर रेट बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होंगे अब। महंगाई कम नहीं होगी? नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई ऐसा भस्मासुर है, एक बार बढ़ जाती फिर काम होने का नाम नहीं। सर, जब से केंद्र सरकार अडानी और अंबानी को जब से कुछ कोयलरियाँ दे दी हैं, तब से यहाँ कुछ कोयलरी का कोयला यहाँ नहीं आ पाता है। जैसे 8-10 तो कोयलरी का पहले कोयला यहाँ आता था, आज वो कोयला यहाँ नहीं आ रहा है, सब अडानी को दे दिया गया है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी, सभी लोग त्रस्त हैं यहाँ, सब लोग परेशान हैं, लेबर से लेके व्यापारी तक। कोयले की कमी से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और महंगाई तो ऐसी बढ़ गई है कि लोग सोचने में मजबूर है कि क्या होगा आगे। अरे, जब कोयला के व्यापारी कहेंगे, जिनको पैसा वाला माना जाता है, वो भी कह रहे हैं महंगाई से हम बेहाल हैं, तो सोचिए इस देश का मध्य वर्ग गरीब आदमी क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, क्या नहाएगा? ऐसा है ना, जब तक सरकार एक्टिव नहीं होगी, सारे कोयलरियों को अगर वो चालू करवा दे तो समस्या का समाधान हो सकता है। अगर जब तक बंद कोयलरी जो हैं उनको नहीं चालू करेंगे तो समस्या इसी तरफ बनी रहेगी। अगर सारी कोयलरियाँ एक तरफ से चालू हो जाए, प्रोडक्शन शुरू हो जाए, उसमें डीओ लगने लगे, माल आने लगे, तो समस्या का हद तक कुछ समाधान हो सकता है। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि सरकार की जो सक्रियता केंद्र सरकार की दिखाई दे रही है, जो जिस तरह से पिछले 2-1 दिन में 1 लाख टन का प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया गया है, अगर 15 लाख किया है, 16 लाख टन, बहुत आंकड़ों में मैं नहीं जा रहा हूँ, तो उससे शायद 2-3 दिन में स्थिति हो। लेकिन इतना जरूर है कि ये महंगाई जो बढ़ी है, शायद इसके घटने के आसार बहुत कम है। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 चंदासी, चंदौली। आप इंश्योरेंस के खिलाफ क्यों हैं सर? अरे घर बेच देंगे यार, लेकिन इंश्योरेंस का